निश्चित ही हम सभी माता अहिल्याबाई को के नाम को हम सबने सुना है। माँ अहिल्याबाई के पुण्य कार्यों के बारे में हम सबको पता है। लेकिन लोक माता अहिल्याबाई के जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ, लोक माता अहिल्याबाई के जीवन के जीने के जो तत्व हैं, माँ अहिल्याबाई के जीवन के जो कहेंगे कि प्रभाकण हैं, आभाकण हैं, जो खुशबू है माँ अहिल्याबाई के जीवन की, उसको हम और गहराई से अनुभव करें। इसलिए मैं एक प्रयास आपके बीच करूँगा और एक पुस्तक माता अहिल्याबाई की है अष्टावधानी। इस पुस्तक के माध्यम से जो कुछ अच्छी बातें, जो माँ अहिल्याबाई का तो पूरा जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो मैं आपके बीच सरलता से रख सकता हूँ उसका प्रयास करूँगा। 5 मिनट प्रतिदिन ऐसा एक वीडियो आपको मिलेगा। माता अहिल्याबाई का जीवन जानना हम सबके लिए इसलिए आवश्यक है कि हम सब जो है मालवा में रहते हैं, इंदौर के आसपास रहते हैं और माता अहिल्याबाई का जीवन इस मालवा में खड़ा हुआ। तो उनके जो ससुर थे, उन्होंने माता अहिल्याबाई को एक राजनीतिज्ञ बनाया। तो उनके जीवन को जानना कि एक चोंडी गांव में रहने वाली लड़की को जब उनके ससुर देखते हैं तो क्या ऐसा दिखता है उनमें कि वो अपने बहू बना के ले आते हैं। और बाद में जब उनके पुत्र और उनके प्रपुत्र का निधन हो जाता है, तब भी माँ अहिल्याबाई अपने राज्य शासन अपने हाथ में रखते हुए किस तरह के अद्भुत कार्य वो करते हैं। तो ये सब हमको समझना है, इसलिए माता अहिल्याबाई के जीवन को हमको जानना चाहिए। मैं रोज़ एक प्रसंग 5 मिनट का आपके बीच में रखूँगा। कल भी मैंने एक प्रसंग उनका अनंत खंदी जो एक मशहूर शायर थे, उनकी किस तरह से जो जनजातीय लोगों ने उनको घेर लिया था, लेकिन माता अहिल्याबाई का नाम सुनते उन्होंने छोड़ दिया। तो एक जनजीवन में माँ अहिल्याबाई का क्या प्रभाव था, ये उससे हमने समझा। तो माँ अहिल्याबाई का जो आर्थिक पक्ष है, राज्य संतुलन, राज्य चलाने के लिए जो सामरिक पक्ष है, माँ अहिल्याबाई का जो मानवीय पक्ष है, माँ अहिल्याबाई का जो कलात्मक पक्ष है, माता अहिल्याबाई का जो स्त्री शिक्षा को लेकर पक्ष है, माँ अहिल्याबाई का जो प्रकृति को लेकर के पक्ष है, माता अहिल्याबाई का संस्कृति को लेकर के पक्ष है। मतलब जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ माता अहिल्याबाई की राजनीति, माता अहिल्याबाई का शासन उस दिशा में कार्य नहीं कर रहा। चौतरफा माता अहिल्याबाई का ध्यान है और हर तरफ माता अहिल्याबाई जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आज जब हम देखते हैं कि कुछ रीतियाँ नीतियाँ समय के साथ बनती है, बिगड़ती है, लेकिन माता अहिल्याबाई की भविष्य दृष्टि भी इसमें हमको दिखाई देती है। माता अहिल्याबाई की अंग्रेज आएंगे और किस तरह का प्रभाव हमारे भारत के ऊपर पड़ने वाला है, उसको लेकर भी चिंतित है। मुगलों का पतन काल वो कह सकते हैं, लेकिन उस समय हमारा क्या, हमारे भारत के लोगों का, भारतीय राजाओं का, भारतीय शासकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको लेकर भी माता अहिल्याबाई चिंता व्यक्त करती है। आपसी पारिवारिक षड्यंत्रों से भी माता अहिल्याबाई घिरी हुई है और किस तरह से उन पारिवारिक संघर्षों से माता अहिल्याबाई बाहर निकलती है, उसका सामना करती है, यह भी माता अहिल्याबाई के जीवन में हमको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो एक परिपूर्ण जीवन माँ अहिल्याबाई का है और उसके साथ ही
कई सारी प्राकृतिक विपदाओं से भी उनका जीवन घिरा हुआ है। उसको हम जानने का, समझने का और सुनेंगे, समझेंगे, उतरेंगे, ऐसा मेरा आशा है। जय श्री राम।